बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? एरीज, बुर्ज ए हमल, मेष राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अक्टूबर का ये तीसरा हफ्ता है। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक इस हफ्ते 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेज हैं। दोनों का बहुत गहरा असर आपकी जज्बाती कैफियत पर। जज्बात बहुत किस्म के होते हैं। मोहब्बत के जज्बात है, मजहब के जज्बात हैं, ड्यूटी से रिलेटेड जज्बात है, फैमिली से रिलेटेड जज्बात हैं, खुशी के जज्बात हैं, समटाइम गम भी आते हैं। लेकिन जो 2 इवेंट्स होने वाले हैं, अगर आप उन सिचुएशंस को, उन अल्लाह की नेमतों को या उन वाक़यात को समझकर इन दिनों में अपने आप को डील करेंगे, वक्त के हालात से ज्यादा अच्छा रिस्पांस और ज्यादा अच्छे एडवांटेजेस हासिल कर सकेंगे। दोनों ही इवेंट 17 अक्टूबर को होंगे। एक छोटा इवेंट है, फुल मून होगा और आपके फर्स्ट एंगल पर होगा। फुल मून एक पावरफुल इवेंट है। चांद के एतबार से चांद अपनी पूरी एनर्जी फुल स्विंग के साथ आप तक पहुंचा रहा होता है। अपनी रोटेशन, अपने बिहेवियर या जो भी अल्लाह ताला ने उसकी प्लानिंग की है उसके मुताबिक जब फुल मून होता है तो मून लाइट की वजह से ह्यूमन इमोशंस मैक्सिमम होते हैं। आप रूटीन डिसीजन में जहां लैक ऑफ इमोशंस की वजह से कई बार फैसले नहीं लेते, इस हफ्ते 17, 18 और 19 तारीख को विद फुल एनर्जी आप वो फैसले ले पाएंगे। इन फैसलों में जो फर्स्ट एंगल के फैसले हैं, क्योंकि ये आपके फर्स्ट एंगल पर होगा, वो एक्सपेक्टेड है। जैसे आपकी जात में कोई कमी है, मिसाल के तौर पर आप ड्राई नेचर हो रहे हैं, आप अग्रेसिव हो रहे हैं, या फिर आप जल्दबाज हो रहे हैं, या आपको ऐसा कोई गम या उदासी चिपक गई है जो आपकी जान नहीं छोड़ रही है। इट इज वेरी एक्सपेक्टेड ऑन 17 अक्टूबर को आप उससे जान छुड़ा पाएंगे, उस गम से, उस रूटीन से, उस ड्राइनेस से। इस फुल मून एनर्जी की सपोर्ट से रिलीज हो सकेंगे। फुल मून एनर्जी आपके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाली है। इस पॉजिटिविटी में आपकी जो क्रिएटिव एलिमेंट वाली चीजें हैं वो भी इंक्रीज करेंगी। आप ज्यादा अच्छे तरीके से किसी मामले को आर्टिस्टिक स्किल से डील कर सकेंगे। वैसे भी फुल मून को फोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। इंसान जरा तेजी से जिंदगी के मामलात को एंजॉय करता है, चाहे खाना पीना ही क्यों ना हो, चाहे पहनना ओढ़ना ही क्यों ना हो, चाहे रोजाना के रूटीन ही क्यों ना हो, उसमें ग्रोथ आती। दूसरा इवेंट भी उसी दिन है। वीनस आपके लिए सेजिटेरियस एंगल पर आ जाएगा। वीनस अगर कभी भी सेजिटेरियस पर चमकने लगे, ये उसकी एक सर्ट पोजीशन है। ये आपके 9th एंगल पर है। इस पोजीशन पर वीनस आपके लिए 3 तरह के फायदे पैदा करेगा। कुछ तो जनरल से एडवांटेजेस हैं, वो सभी स्टार्स को मिलते हैं। वीनस को फीलिंगलेस माना जाता है। वीनस को लव और केयर का प्लेनेट माना जाता है। वीनस को रिलेशनशिप्स का प्लेनेट माना जाता है, लिहाजा वो आपके 9th एंगल पर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फीलिंगलेस फीलिंग की वजह से आपकी जो ग्राउंड एफर्ट्स हैं वो अब ज्यादा दिलचस्पी के साथ परफॉर्म करेगी। आपकी परफॉर्मेंसेस में डेवलपमेंट्स आना, परफॉर्मेंसेस कन्वर्ट होना रिवार्ड्स में, ये सब एक्सपेक्टेड है। आपके कनेक्शन सीनियर्स के साथ, कनेक्शन अपने कलीग्स, कनेक्शन अपने दोस्तों और कनेक्शन अपने प्यार करने वालों के साथ बेहतर होंगे। ये सब एक्सपेक्टेड है। लेकिन जनरल एडवांटेजेस ये है, जब भी कभी वीनस अच्छी फॉर्म में हो तो ये एडवांटेजेस मिला ही करते हैं। लेकिन आपके लिए वीनस 2 तरह से बहुत अहम है। एक तो ये आपके सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ये कहते हैं, अगर वीनस एरीज के लिए कभी भी अच्छे एंगल पर परफॉर्म कर रहा हो तो उससे सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट आती है।
नौकरी या रोजगार मिलता है, डील्स बनती हैं, बिजनेस ग्रोथ आती है, नए आइडियाज की वजह से फेस वैल्यू इंक्रीज करती है। पावरफुल इमोशंस की वजह से पीआर में इजाफा होता है। पर्सनल और पब्लिक रिलेशंस में भी वीनस वैसे भी ह्यूमन नेचर में मजबूती पैदा करता है। एरीज इस वक्त अपनी तबीयत में सुकून देखेंगे। 17 अक्टूबर के बाद इसका दूसरा सर्टन एडवांटेज ये है, दैट इज रिलेटेड टू योर 7th एंगल। ये आपके लिए रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप्स, इजहार मोहब्बत, नफरतों का खात्मा, ये इन सब चीजों को भी मजबूत करता है। ऐसी बहन बेटियां या ऐसे हजरा जो रिलेशनशिप का फैसला अपने जज्बाती कैफियत में कमी की वजह से नहीं ले पाते, उनकी दीगर मसरूफियत है, उन्होंने मिशन ऑफ लाइफ कुछ और बनाया हुआ है। उनकी रिलेशनशिप में लगातार देरी हो रही थी। उम्मीद है जब भी वीनस इस एंगल पर, इस सेजिटेरियस एंगल पर आता है, फैसले होते हैं, लाइफ पार्टनरशिप के फैसले, रिलेशनशिप डिसीजन। फिर ऐसे एरीज जो ऑलरेडी किसी कंफ्यूजन में थे, अब इत्तेफाक बढ़ेगा, फैमिली यूनिटी। और इसी तरह फिर आपके लिए जब ये दो बड़े इवेंट्स इस वक्त परफॉर्म हो रहे होंगे, अब जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो भी आपको सपोर्ट करेंगी। जैसे आपके लिए मार्स आपके 4th एंगल पर है, दैट इज कंफर्ट ऑफ लाइफ। एक तरफ यू आर फुल ऑफ इमोशन, वेरी लविंग एंड केयरिंग, इवन स्पिरिचुअल, और साथ में कंफर्ट ऑफ लाइफ है, गैजेट्स के थ्रू घर, गाड़ी और हर तरह का सुख आएगा। यहाँ से एरीज के लिए कहा जा सकता है, अब एक सुखी और पीसफुल दौर का आगाज होने लगा है। इस दौर में दो चीजें और भी असर अंदाज होंगी। सूरज अभी भी 7th एंगल पर है। हमने पिछले हफ्ते ये प्रिडिक्ट किया था कि सूरज आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। इस हफ्ते वो 7th एंगल पर है, 22 अक्टूबर को बदलेगा, इसलिए वो अगले हफ्ते में एडजस्ट करती है। अगले हफ्ते सूरज एक बड़ी तब्दीली लाएगा। उसकी डिटेल्स हम आपको अगले हफ्ते देंगे। फिलहाल वो पॉजिटिव है। उसकी पॉजिटिविटी आपको लीडरशिप क्वालिटी, कैप्टन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स और डिसीजन पावर देगी। साथ ही साथ आपके लिए मरकरी की पोजीशन 8th एंगल की है। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्लान्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर एजुकेशनल एक्टिविटीज। वो भी अच्छी फॉर्म में है। जुपिटर और सैटर्न अब दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं। दोनों की रेट्रोग्रेशन तो नहीं, लेकिन जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके लिए थोड़ी तंगी की वजह बन सकती है। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना तो आपके लिए बहुत मुफीद है। ये आपको लिटिगेशन से बचा के रखेगी, नेगेटिव थॉट से बचा के रखेगी, खौफ और गम से बचा के रखेगी। मोस्टली एरीज अपनी लीडरशिप क्वालिटी, अपनी फीलिंगलेस, अपनी रिलेशनशिप विद द हायर्स, रिलेशनशिप विद द फैमिली, इसकी वजह से ये वाला हफ्ता खूब मसरूफ, लकी और प्रोडक्टिव गुजारेंगे। कुछ एरीज पेशेंट ऐसा बिहेव कर रहे होंगे, वो अपने अंदर अग्रेशन फील कर रहे होंगे। जिन लोगों को गम इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स करने लगे या मूड स्विंग्स इतनी प्रॉब्लम्स करने लग जाएं, अब वो फैसले ना ले पाए, वो अच्छे वक्त को एंजॉय ना कर सके, वो डिजीज लेवल पर चले जाते हैं, वो हैबिल हो चुके होते हैं। वो एरीज जो इस वक्त मूड स्विंग्स, इमोशन डिस्टर्बेंसेस, साथ ही लैक ऑफ इमोशंस का शिकार है, उन्हें ब्लू सफायर पहनना चाहिए। उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए दिन में एक बार 5 दफा, उससे ज्यादातर मामलात हल हो जाएंगे। उसके बावजूद अगर चीजें आगे बढ़ नहीं रही, सॉल्व नहीं हो रही है, कोई नए पोटेंशियल्स क्रिएट नहीं हो रहे, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए, जिससे ये फाइंड आउट कर सके कि प्रॉब्लम्स क्यों है और वो क्यों रिजॉल्व नहीं हो रही, आप क्या गलती कर रहे हैं। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।